क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 3 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो फाइनली हम आपको हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर प्रोवाइड कराए थे। तो आपको यहाँ पर 3 फरवरी को हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए यह प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर बता रहे हैं जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है 3 फरवरी के एग्जाम के लिए, यानी कक्षा 11वीं का जो विषय हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो इस पेपर को जरूर पढ़ें और साथ ही इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं वालों, यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका विषय हिंदी का पेपर है वो आपको आपका 3 फरवरी को होने वाला है और उसके लिए महत्वपूर्ण यानी आईएमपी क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 80 नंबर का एग्जाम रहने वाला है और साथ ही आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका 23 क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा पेपर रहने वाला है और आपको 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं और साथ ही ये आपके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका सही विकल्प रहेगा। सही विकल्प आपका जो 3 फरवरी को एग्जाम होने वाला हो वो आपका पहला क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपके सही विकल्प पहला प्रश्न रहेगा और जिसमें पहला प्रश्न है आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम आपको बताना है कि क्या था। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर, उमानाथ मंगेशकर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद जी का आपको मूल नाम बताना है कि क्या था। तो इसमें है धनपत राय, गणपत राय, रामदास और कृपाल राय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर धनपत राय। फिर आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका तीसरा क्वेश्चन, मीरा के आराध्य प्रभु कौन थे। तो मीरा के जो आराध्य प्रभु है वो आपको बताना है, राम थे, कृष्ण थे, बलराम थे, शिव थे। तो मीरा के आराध्य प्रभु यहाँ पर कृष्ण थे। इसके बाद है आपका चौथा, अलाउद्दीन कथा का पात्र है। तो आपको अलाउद्दीन पता का कथा का पात्र बताना ही कौन है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका नमक का दरोगा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा जो सही विकल्प वो आप यहाँ पर देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है। तो आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, कबीरदास को, सूरदास को, नावादास को, तुलसीदास को। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कबीरदास को। तो यहाँ पर वाणी का जो डिटेक्टर है वो कबीरदास को कहा गया। इसके बाद है आपका छठवां, राजस्थान की रजत बूंदें आराध्य में किस के निर्णय पर व्याख्या व्याख्या प्रस्तुत की गई। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका कुई का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनते जाएं और याद भी करते जाएं, क्योंकि आपका जो वार्षिक एग्जाम है वो यहाँ पर आपके 3 फरवरी से होने वाले हैं और 3 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान। तो आपके रिक्त स्थान रहेंगे 6 नंबर के, यहाँ पर आप देख लीजिए। और साथ ही जो आपका पहला प्रश्न है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डॉट डॉट है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका महाकाव्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, डायरी नितांत रचना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर वैदिक। इसके बाद है तीसरा, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डॉट डॉट रहा है। तो इसमें आपका बीड़ा हो जाएगा। जल्दी से याद करते जाएं, कॉपी में नोट भी करते जाएं सॉल्यूशन को। और इसके बाद है आपका चौथा, धनराम डॉट डॉट दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था। तो इसमें आपका चौथी हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, गीत फिरोज कविता के रचयिता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, राजनीतिक जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सपने। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान पूछे जाएंगे। और साथ ही इसके बाद आता है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 7 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। और ये आपका प्रश्न तीसरा रहेगा। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है भाव पल्लवन। तो भाव पल्लवन की जो सही मिलान है वो आपका हो जाएगा विस्तार। फिर है संक्षेप भाव। तो संक्षेप भाव का हो जाएगा यहाँ पर आपका दा, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। फिर तीसरा, विवश रस का स्थायी भाव। तो इसका हो जाएगा जुगुप्सा। फिर है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना।
मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, इसमें आपका सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विशेष ज्ञान कोश। फिर राजस्थान की रजत बूंद, तो राजस्थान की रजत बूंद हो जाएगा यहाँ पर आपका फा अनुपम मिश्र। फिर है गलता लोहा का हो जाएगा यहाँ पर आपका शेखर जोशी। हे भूख मत मचल, इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से आपका सही मिलान भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके सत्तासत। तो जो आपके सत्तासत हैं वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के पूछे जाएंगे। और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, ही तो भी तक यदि निपात शब्द हैं तो ये आपका सत्य कथन है। तो पहले में आप सत्य लिख लीजिए। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो गजल का अंतिम शोर मुक्ता कहलाता है। तो ये भी आपका सत्य है, तो इसमें भी आप सत्य लिख लीजिए। दूसरे में दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, डायरी नितांत अतरंग रचना है। तो जो आपका तीसरा है वो भी आपका यहाँ पर सत्य ही रहेगा, सत्य कथन है आपका तीसरा। फिर है आपका चौथा प्रश्न, भारतीय संगीत सुर ताल राग और कला से संबंध है। तो जो आपका चौथा है वो भी आपका यहाँ पर सत्य ही रहने वाला है, तो इसमें भी सत्य कर लें। फिर आपका पांचवा प्रश्न है। तो जो पांचवा प्रश्न है, कृष्णा सोबती ने देशभक्ति संबंधित कहानियां लिखी। तो पांचवा आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, यह असत्य कथन है, इसमें आप असत्य लिख लें। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है। तो छठवां जो प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो ये आपका ये जो छठवां प्रश्न है वो आपका असत्य रहेगा, तो इसमें आप असत्य कर लें। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। तो 6 नंबर के आपके स्टूडेंट्स एक शब्द एक वाक्य रहेंगे और ये आपका 7 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। तो इसमें आपको संवाद लिख लेना है। तो जो आपका पहले का आंसर है वो आपका संवाद हो जाएगा, पहले में आप संवाद लिख लीजिए। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, रोला छंद में यति कहाँ कहाँ होती है। तो रोला छंद में जो यति है वो होती है यहाँ पर, जो दूसरे का करेक्ट आंसर है उसमें लिख लेना 11 और 13 मात्रा पर। इसमें आप लिख लीजिए 11 और 13 मात्रा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, काव्य में कितने भेद होते हैं। तो काव्य के यहाँ पर 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, कंपनी उम्मीदवारों को किसके आधार पर चुनती है। तो यहाँ पर लिख लेना आपको, चौथा जो रहेगा उसका सॉल्यूशन रहेगा योग्यता, योग्यता के आधार पर कंपनी यहाँ पर काम में लेती है लोगों को। इसके बाद आपका पांचवा, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया था। तो अजंता की में बनी दीवारों पर जो चित्र बने थे वो यहाँ पर बौद्ध, यहाँ पर लिख लीजिए। पांचवें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ने। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए करेक्ट आंसर बौद्ध भिक्षुओं ने। इसके बाद जो आपका छठवां, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे। तो इसमें आपको लिख लेना है, छठवें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका भारतीय हो जाएगा, भारतीय आप यहाँ पर करेक्ट आंसर को लिख लीजिए। इसके बाद है आपका सातवां, जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या था। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है इसमें हो जाएगा आला खंड और परमाल रासो। तो इसमें आप लिख लीजिए आला खंड, आला खंड और यहाँ पर हो जाएगा परमाल रासो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर दो दो नंबर के प्रश्न है। प्रश्न आपका छठवां रहेगा 2 नंबर का, और यहाँ पर देख लीजिए इनके सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। भारत एंड की दो प्रवृत्तियां बताइए और इसका अथवा प्रगतिवाद कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे दिए जाएंगे, नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर सॉल्यूशन भी आप देते जाएं, तो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न छठवां, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत हिंदू की 2 प्रवृत्तियां, देश प्रेम की भावना, सामाजिक चेतना, जन काव्य। और इसका जो अथवा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको दोनों प्रश्न के आंसर दिए जाएंगे, अथवा का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं सातवां। तो जो आपका प्रश्न सातवां रहेगा उसे आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स पहले आप प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। प्रश्न सातवां है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। आठवां है आपका, कहानी के तत्व लिखिए। इनके सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट दिए जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए और नोट कर लें। इसके बाद है आपका आठवां, संकलन त्रय क्या है। इसके बाद जो आपका नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे का
क्या तर्क दिया। और इसका अथवा लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। 10वां है तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के लिए सत्य को उद्घाटित करता है। इसके बाद आपका इसका अथवा भी देख लीजिए। रे रेजानी पानी किसे कहते हैं। संचार क्रांति क्या है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो इनके सॉल्यूशन स्टूडेंट दिए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए और साथ ही नोट कर लें। इसके बाद है 12वां प्रश्न। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। और इसके बाद 13वां है आपका काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 13 तक के प्रश्न के जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसके बाद अगले प्रश्न हम आपको बताएंगे और साथ ही उनके सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो प्रश्न 6वें का सॉल्यूशन हमने आपको पहले ही शेयर कर दिया था। अब आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन। इसके बाद जो 7वीं का 8वें अथवा का सॉल्यूशन वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मीरा यह दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। तो इस तरीके से आपका 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लगा लें। हम आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद प्रश्न 8वें का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। और ये रहा प्रश्न 8वें के अथवा का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स कॉपी में नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद है आपका 9वीं का सॉल्यूशन। प्रश्न 9वीं के अथवा का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। और साथ ही इसके बाद आता है आपका 10वीं का सॉल्यूशन। और साथ ही जो 10वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लें या नोट कर लें कॉपी में। इसके बाद है आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा और साथ ही आपको ऐसे क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे जो आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है मुक्तक छंद। तो 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। और सॉल्यूशन भी आपको वो स्टूडेंट्स दिया जाएगा जो आपको आपके लिए हेल्प होने वाला और साथ ही आपके जो यहाँ पर नंबर है उसमें कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं हो पाए। इस तरीके का सॉल्यूशन आपको शेयर किया जाएगा। इसके बाद जो 12वां प्रश्न है 12वां प्रश्न का जो सॉल्यूशन है अथवा का वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13वां प्रश्न का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो सॉल्यूशन रहेंगे वो आपको केवल करेक्ट सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और इसके बाद 13वें के अथवा का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 तक के प्रश्न हमने आपको पढ़कर बताए थे और उनके सॉल्यूशन भी आपको शेयर कर दिए हैं। इसके बाद जो अगले प्रश्न है अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए वो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगला प्रश्न और उनके सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 14वां प्रश्न है आपका यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। और 15वां निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनके इसमें रहेगा उसका होश उड़ गया और पिता का पुत्र में विश्वास है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न रहेंगे। और साथ ही जो आपका 16वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र उदुष्ण कुमार का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना है। इसके बाद है आपका स्टूडेंट 7वां प्रश्न है। तो जो 7वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 7वां जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कृष्णा सोबती अथवा कृष्ण चंद्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाइए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन कीजिए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका 19वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपका स्टूडेंट 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न जो स्टूडेंट रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपका स्टूडेंट्स 21वां प्रश्न है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है गद्यांश की और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सहेली को निमंत्रण पत्र। नगर पालिका अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए शिकायती पत्र लिखिए। इसके बाद 23वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको एक विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर हमने आपको 13 तक के सॉल्यूशन दे दिए हैं और 13 से जो अगले क्वेश्चन है 14 से 23 तक के वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे।
तो स्टूडेंट चैनल से ज़रूर जुड़ें और साथ ही वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।